हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हालांकि इन बातों का सभी को पता है, लेकिन हम कई बार लापरवाही कर देते हैं और आलस्य में उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। तो मैं आज बात करने वाली हूँ जो गर्मी में यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है, जो हमारे वेस्ट से बनता है, वेस्ट पदार्थ से बनता है। जैसे कि एलोवेरा है, जो एलोवेरा हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते, जिनकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं, थोड़ी जल जाती हैं उनसे। और जो प्याज के छिलके हम प्याज खाने के बाद हमारे लिए वेस्ट होते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं, उनसे बनने वाली खाद। और एक सिर्फ आप पानी में लोहे का कोई टुकड़ा डालेंगे, उससे बनने वाली खाद जो हमारे पेड़ों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत बेनिफिट देने वाली है। और इसमें आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ते, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन की। ये है एलोवेरा से बनने वाली खाद। इसको बहुत सही से यदि आप यूज़ करना चाहते हैं, यदि मैं कहूँ कि इसका आप स्प्रे करना चाहते हैं, तो इसे आप अच्छे से इसका ऊपर वाला छिलका उतार के सिर्फ इसके पल्प को मिक्सी में ग्राइंड करिए और फिर आप इसकी स्प्रे बोतल में डालकर स्प्रे करिए। यदि आपके पास प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ज़मीन में लगे हुए हैं, बड़े गमलों में लगे हुए हैं, तो ये प्रोसेस करने का यदि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कट करके इन्हें पानी में भिगो देते हैं। 24 घंटे के लिए आप भिगो सकते हो। आप इसे ज़्यादा टाइम भी भीगा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे 24 या 36 घंटे अच्छे से भिगो लेते हैं, तो आपका पानी जो अब ये है, मैंने इसमें पानी डाइल्यूट कर लिया है। इसे अच्छे से मैंने 2 लीटर में भिगोए थे, लेकिन मैंने अभी इसको 20 लीटर वाली मेरी ये बाल्टी है, मैंने इसे फुल भर लिया है। मैं इसे अब डायरेक्ट पेड़ों में यूज़ कर सकती हूँ। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए, हम आराम से एलोवेरा गर्मी में भी खाते हैं, सर्दी में भी खाते हैं। हमें कभी एलोवेरा कोई नुकसान नहीं करता। बस बात यह है कि हम में कोई बीमारी ना हो या एलर्जी वगैरह ना करता हो, तो फिर हमारे पेड़ों को ये कैसे नुकसान दे सकता है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम से भरपूर होता है, आयरन की भी मात्रा होती है। और अब हमारे जो पेड़ ग्रोथ पे हैं, उन्हें खाद तो चाहिए ना, तो हम उन्हें ऐसा खाद देंगे जो उन्हें कोई नुकसान ना दे। आप अब इस पानी को डायरेक्टली अपने पेड़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने डाइल्यूट कर लिया है। अब बात करते हैं प्याज के छिलकों की। अब आप देखिए, प्याज के छिलकों की खाद हमारे पेड़ों के लिए क्यों अच्छी होती है। ये देखिए, ये तो आपने सुना भी होगा कि यदि गर्मी में जो लू चलती है, उसके बचाव का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्याज। पहले बड़े बुज़ुर्ग तो ये भी कहते थे कि भाई कहीं बाहर जा रहे हो गर्मी में, तो एक प्याज को अपनी पॉकेट में डाल ले जाओ। आजकल के बच्चे तो ऐसा खैर नहीं करते, लेकिन हाँ, प्याज हम सबको पता है कि गर्मी में हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। तो हम कौन सा प्याज का यूज़ कर रहे हैं? हमने तो प्याज जो यूज़ कर चुके हैं, उसके छिलकों को आप देखिए, बहुत सारे छिलके ये मुझे मिल गए थे, उनको मैंने 24 घंटे भिगो लिया है। इनका पानी हल्का हल्का आप देख सकते हैं अपना इसने लाल कलर छोड़ दिया है। ये आप पानी में अभी आप देखिए, मेरा कम से कम 30 लीटर पानी में ये डाइल्यूट होगा, तब ये पेड़ों में डलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरी छिलकों की भरी हुई है अभी। तो ये एक बार मेरे गार्डन में कम्प्लीटली मैं इसको डाल दूँगी, इतना इसमें खाद तैयार हो जाएगा। इसमें भी कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा पाई जाती है। ये कभी भी हमारे पेड़ों के लिए नुकसान वाला नहीं होता। तो ये आपको इजीली मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी कद्र ना करें, महंगे फर्टिलाइज़र की तरफ आप दौड़ें। आप अपने पैसे भी बचाइए, टाइम भी बचाइए और इसे अपने वेस्ट को यूज़ भी करिए। जब आप इसे पानी में डाइल्यूट कर लेंगे, तो आपके पास क्या बचेंगे? इसके छिलके। आप इन छिलकों को छान कर अपने जो किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसे अपने कोई गार्डन कच्चा है तो उसमें ज़मीन में भी दबा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, आप देखिए, आयरन की ज़रूरत होती है, तो हम लोहे की कढ़ाई वगैरह में, बर्तन में
यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं। तो इसी तरह आप अपने पानी में कोई भी लोहे का टुकड़ा जो आपके पास बेकार हो डाल दीजिए। इसमें आयरन आपको फिर भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसे भी आप पानी में डाइल्यूट करिए। तीनों फर्टिलाइज़र को आप एक साथ यूज़ ना करें, बारी बारी आप इसका यूज़ करें। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेड़ हैं तो मैं कुछ में ये डाल दूँगी, कुछ में ये डाल दूँगी। जो इस सस्ते और जल्दी बनने वाले, आसानी से बनने वाले खाद का आप प्रयोग अपने पेड़ों में करिए और फिर उनकी ग्रोथ आप खुद ही देखिए कि उनकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है।